जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका। और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का जारी है और ये मार्का दिन ब दिन खूनी और हंगामी किस्म का होता जा रहा है। दोनों तरफ से बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हो रही है। इमरान खान भी हर जगह जा रहे हैं, मरीम नवाज़ भी हर जगह पहुंच रहे हैं और 20 नशिस्तें हैं, लेकिन ये 20 नशिस्तें जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा अहम हो गई हैं। इसमें फ़ैसला होगा कि तख्ते पंजाब का वारिस कौन होगा। इसमें फ़ैसला होगा कि इमरान खान का साजिशी बयानिया कहाँ खड़ा है। इसमें फ़ैसला होगा कि मरीम नवाज़ क्या नवाज़ शरीफ का नेमुल बदल PMLN को मैसर आ गई हैं कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें यह भी फ़ैसला होगा, जो कहते थे कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, वो किस हद तक न्यूट्रल हैं। इसमें यह भी फ़ैसला होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के इल्ज़ामात का किस तरह जवाब देता है। माजी में तो हमने देखा है कि कोई इलेक्शन कमीशन के बारे में ज़रा सी उंगली भी उठाए, मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाले तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ होती थी और उसे बुला लिया जाता था। इमरान खान को खुला छोड़ दिया गया है और उनसे कोई पूछ परतीत नहीं हो रही। उनसे भी सवाल किए जाने चाहिए। वो सीधा सीधा गद्दारी के इल्ज़ामात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन कमिश्नर पर ठोक रहे हैं और बड़े दबंग तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को फसाद पर, इंतशार पर, नफाक पर मजबूर कर रहे हैं। हर जगह जिस जगह वो जाते हैं उनका, जैसे वो किसी ने कहा कि मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहाँ तक पहुँचे इमरान खान का पैगाम है मेरा पैगाम है नफ़रत, जहाँ तक पहुँचे मेरा पैगाम है तशद्दुद, जहाँ तक पहुँचे मेरा पैगाम है झूठ, जहाँ तक पहुँचे। तो इमरान खान अपनी कैंपेन इसी तरह कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की कैंपेन चल रही है, लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कुछ करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो इमरान खान जहर उगल रहे हैं उसकी कई वजूहात हैं। आप समझ रहे होंगे कि इसकी वजह यह है कि इमरान खान को लगता है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे और इलेक्शन हार जाएंगे तो वो किसी पे इल्ज़ाम धरेंगे। नहीं, ये बात इतनी सादा नहीं है। इसके पीछे मकामात आहुफ़ुगा और भी हैं और वो बातें ये हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने वाला है। वो फ़ैसला आएगा तो खान साहब का अमानत, दयानत, सदाकत वाला सारा बयानिया धड़ाम से मुंह के बल गिरेगा और उसके बाद जो इमरान खान के साथ होगा वो आप सबको पता है। ना ये पार्टी रहेगी, ना इसके मानने वाले, ना इसके चाहने वाले, ना वो करप्शन फ्री और नया पाकिस्तान बनाने वाले, इसलिए कि करप्शन के वाज़े सबूत इमरान खान के हवाले से आ जाएंगे। इमरान खान साहब उन बनारसी ठगों में से हैं जिनको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि क्या कार्रवाई होने लगी है, तो कभी वो अमेरिका की साजिश लेकर बैठ जाते हैं, कभी रूस के साथ ताल्लुकात लेके बैठ जाते हैं। अब उनका फोकस इलेक्शन कमीशन है, इसलिए कि उन्हें पता है कि फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आने वाला है और ये फ़ैसला आएगा तो उनकी करप्शन के सारे सबूत पकड़े जाएंगे। पंजाब का मार्का पूरे ज़ोर शोर पे है और देखना ये है कि हमज़ा शहबाज को 9 नशिस्तें चाहिए और PTI को 12-13 नशिस्तें चाहिए। तो कौन मैदान मारता है, कौन जंग जीतता है, किसकी सियासत बाकी रहती है और किसकी सियासत दफन हो जाती है। अब इस सूरत हाल में, जबकि एक बात याद रखिएगा कि नून लीग पंजाब में जब अपोजिशन में थी सारे ज़िमनी इंतखाबात जीतती रही है। अब नून लीग हुकूमत में है और ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन हालात बहुत बदल गए हैं। अब इमरान खान का एक साजिशी बयानिया सामने आ गया है। अब शहबाज शरीफ को इमरान खान की वजह से महंगाई करना पड़ गई है। अब हमदर्दी का एक ख़ास तरह का वोट इमरान खान के साथ हो गया है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ बिलीव करती हैं कि आवाम को शहबाज शरीफ पर, नवाज़ शरीफ पर, हमज़ा शहबाज पर भरोसा भी है, यकीन भी है और वो उनको वोट देंगे। आज मरीम नवाज़ ने झंग का दौरा किया। झंग में 2 सीटें हैं, PP 125 और PP 127। इन दोनों सीटों पर माजी में आज़ाद उम्मीदवार जीते और दूसरे जो बाकी उम्मीदवार हैं वो
कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था दोनों नशिस्तों पे। जो PP 125 है उस पे फतह और शिकस्त का मार्जिन 12,000 वोट का था। PP 127 पे जो विनर और नंबर 2 का जो मार्जिन था वो 1,000 वोट का था। आज़ाद उम्मीदवार ये इंडिपेंडेंट इलेक्टेबल थे, अपने ओन पे जीत सकते थे। अब इनको नून लीग का टिकट भी मिल गया है। जाहिर है हालात इनकी फेवर में है और मरीम नवाज़ ने उनके हक़ में कैंपेन भी की है। इन चीज़ों से बहरहाल फ़र्क पड़ता है। मरीम नवाज़ ने आज बड़ा एक्टिव एग्रेसिव दिन गुजारा। जो कैंपेन उन्होंने की उसकी तफसीलात आपको बताते हैं। कुछ एक तो उन्होंने बड़ा जलसा किया 18 हज़ारी में, जंग में बहुत मैसिव जलसा था, लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ़ जगह स्टॉप ओवर्स थे जहाँ पर कहने को तो वो इस्तकबालिया था, लेकिन वहाँ पर भी बड़े बड़े जलसे हो गए। लोगों की एक कसीर तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। जिन जिन जगह रुक कर उन्होंने खिताब किया उसमें गोजरा मोड़ है, चिन्योट मोड़ है, मलवाना मोड़ है, हेड तरीमू है, चौक अली आबाद है और फिर मेन जलसा किया 18 हज़ारी में, जो कि हम कह रहे थे कि कल का जो मरीम नवाज़ का जलसा था वो सबसे बड़ा था, लेकिन झंग उससे भी ज़्यादा बारी ले गया और झंग का जलसा उससे भी बड़ा हो गया। एक बात पर मरीम नवाज़ ने पंजाबियों को कन्विंस कर लिया है और वो कन्विंस इस बात पर कर लिया है कि पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इमरान खान है। ये बात जैसे कुछ लोगों के जहनों में इम्पोर्टेड हुकूमत वाली बात जहनों में उतर गई है, इस तरह पंजाब के अवाम के जहन में भी ये बात सरायत कर गई है कि पंजाब का हक़ लूटा है इमरान खान ने, फराह गोगी ने, पिंकी पीरनी ने, उस्मान बुज़दार ने और जी पैक बनाकर इन्होंने पंजाब को अवाम को उनके हक़ से महरूम रखा है। रोज कर पैसा सारा कहाँ जाता था? कहाँ जाता था? वाह वाह भाई वाह, जंग वालों आपको सब पता है कि गोगी, बुशरा पीरनी जो इमरान की फ्रंट वुमेन थी, इनका सारा पैसा कहाँ जाता था? बनी गाला, जिसको पंजाब के अवाम का माल लूट लूट कर इन्होंने मनी गाला बना दिया। तो क्या पंजाब के अवाम को बेवकूफ समझ रखा है? आप तुम्हें क्यों वोट देगा? ताकि तुम फिर से पंजाब के 12 करोड़ अवाम की किस्मत को फराह गोगी और बुशरा पीरनी के हाथ पकड़ा दो। ये बयानिया लोगों के जहनों में उतर रहा है, लोग इस बात पर एक्टिव भी होते हैं। दूसरों पंजाब के अवाम का माल लूट लूट कर इन्होंने मनी गाला बना दिया। तो क्या पंजाब के अवाम को बेवकूफ समझ रखा है? आप तुम्हें क्यों वोट देगा? ताकि तुम फिर से पंजाब के 12 करोड़ अवाम की किस्मत को फराह गोगी और बुशरा पीरनी के हाथ पकड़ा दो। नहीं, कभी नहीं। कभी पंजाब में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको अच्छी सवारी देते हैं, रैपिड बस देते हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन देते हैं, तो इमरान के सीने में तकलीफ होती है। जब मुफ्त बिजली आती है तो इमरान को तकलीफ होती है। मुफ्त बिजली का मुखालफत तो एक बहाना है, पंजाब दुश्मनी का सिलसिला पुराना है। ये बहुत बड़ा पंजाब दुश्मन है। खैबर पख्तूनख्वा से और इस्लामाबाद में से पंजाब में आता है और गालियां देकर चला जाता है। पंजाब तुम्हें पहचान चुका है, पंजाब तुम्हें वोट नहीं देगा इंशाल्लाह, बल्कि 17 जुलाई को इंशाल्लाह पंजाब तुम्हें उठाकर पंजाब की हदूद से। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ का नाम बहरहाल पंजाब में बिकता है और वो लोग जो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करना चाहते थे वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं कि अब 2 नवाज शरीफ बन गए हैं। मरीम नवाज़ ने अपना स्टैचर बहुत बुलंद कर लिया है। जितनी मेहनत से वो कैंपेन करती हैं, जितना वो क्राउड पुल कर लेती हैं, PMLN में कोई और शख्स जो है इतना क्राउड नवाज शरीफ के अलावा पुल नहीं कर सकता।
कहता है इसको बड़ी तकलीफ है, कभी मुकाबला करता था नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, अब इमरान खान को बड़ी तकलीफ है, उसको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भूल गए, अब उसके बच्चों से मुकाबला करता है, अब बच्चों से मुकाबला करने पे आ गया है। तो याद रखना, इमरान खान पंजाब में इंशाल्लाह नवाज शरीफ के बच्चे तुम्हें वो मार मारेंगे कि तुम्हें दुम दबाकर भागना पड़ेगा। कहता है कि इन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं, हाँ की हुई हैं, अवाम की खिदमत के लिए नस्ल दर नस्ल मुस्लिम लीग नून हाजिर है। तुम्हारा क्या पता, ना तुम्हारा अगला पता, ना तुम्हारा पिछला पता। तुम्हारी सियासत आज खत्म होती है तो तुम्हारी जमात का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और नवाज शरीफ था, मुस्लिम लीग नून थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ भी है, अल्लाह सलामत रखे। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इंतज़ामी मामलात में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर इससे ये मुराद ली जाए कि वो इलेक्शन की कैंपेन्स रन कर सकते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह का ये कांटेदार मुकाबला बनता जा रहा है उससे यूँ लगता है कि ये जनरल इलेक्शन की कैंपेन की तैयारी भी हो रही है। जनरल इलेक्शन में भी ये होगा, फ़र्क उसमें लेकिन ये होगा कि उस वक्त तक अगर अक्टूबर 2023 में होते हैं ये हुकूमत स्टेबल हो गई होगी, प्राइसेस का बहरान कम हो गया होगा, चंद प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल कर चुके होंगे, इमरान खान का फॉरेन फंडिंग का केस सामने आ चुका होगा, कुछ और करप्शन के केसेस सामने आ चुके होंगे, तो उस वक्त तक सूरत हाल बहुत बदल चुकी होगी। ये चूँकि अभी अभी हुकूमत चेंज हुई है, अभी 3 महीने हुए हैं और 3 महीने के बाद ही अचानक ये इलेक्शन सामने आ गया और पंजाब की हुकूमत जो है वो बिल्कुल संभल नहीं पा रही थी, उसको संभालने की ज़रूरत थी। बहुत कॉम्प्लेक्स, कंट्रोवर्शियल और मुश्किल इलेक्शन है। उन लोगों के हक़ में नून लीग को कैंपेन चलानी पड़ रही है जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं, अपने कैंडिडेट्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है। लेकिन आज का दिन जो मरीम नवाज़ ने 18 हज़ारी में जलसा किया, वो लोग कहते हैं कि जंग की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। धांधली हो रही है, बल्कि आज कह रहा था धांधला हो रहा है। तो धांधली का शोर कौन मचाता है? ये वो बच्चा मचाता है जो इम्तिहान में फेल हो जाता है और अपने वालिदैन को जाके कहता है मैं नहीं फेल हुआ, पूरी जमात फेल हो गई है। तो इसको नजर आ रहा है कि पंजाब पे बुशरा पीरनी का जादू टूना चलने वाला नहीं। पंजाब में उसके हकीकी खिदमतगार आ चुके हैं। जिस तरह वो गर्जी बरसी इमरान खान पे, तो उससे यूँ लगता है कि कम से कम जंग में तो इमरान खान का जो है ज़ोर नहीं चलेगा। इमरान खान ने जंग में दौरा करना है 1-2 दिन के बाद, और परसों शायद उन्होंने दौरा करना है, तो ये भी कंपैरिजन हमें मिल जाएगा कि इमरान खान के साथी कौन है और इमरान खान कितना क्राउड गैदर कर सकते हैं। जलसे अलबत्ता वजह नहीं हो सकते, ये हमने हमेशा बात की है, जलसों से आप गेज नहीं कर सकते कि वोट कितने पड़ेंगे। एक और बात जो मरीम नवाज़ बार बार कह रही हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ तेल की कीमतें कम करने वाले हैं और आलमी मंडी में उसकी कीमत कम हो जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए कि 15 या 16 तारीख को अगर शहबाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान हो जाता है कि 20-25 रुपये या 10-15 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हो जाती है, तो वो जो बात मरीम नवाज़ भरोसे और यकीन वाली कह रही हैं उसका प्रैक्टिकल सबूत लोग देखेंगे और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर। शेर को वोट देना, आप चाहते हो पंजाब तरक्की करे तो शेर को वोट देना, आप चाहते हो कि किसान तरक्की करे तो शेर को वोट देना, आप चाहते। पर मरीम नवाज़ का